हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी को क्लास 10th में मैथ पढ़ाया जा रहा था। तो प्रश्नावली 3.1 पर पहुँचे थे, तो हम आगे उसका क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि है 6 और 7 नंबर। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दे रहे हैं कि हम जैसे आप लोगों को मैथ में कराते जाएं, मेरे पढ़ाए हुए वीडियो को फॉलो करो, पूरा वॉच करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो अगर बीच में आप लोग छोड़ देते हैं वीडियो को, तो कहाँ से समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है। यदि हमसे नहीं समझ में आता है तो आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं साइंस भी पढ़ाऊँगा, कल बता दिया था मैंने वीडियो में। तो हम आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो 6 क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ये प्रतिच्छेद रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। क्या क्या हों? प्रतिच्छेद रेखाएं हों, उसके बाद समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। तो कैसे इसे करेंगे? हम आप लोगों को एक सूत्र बताया था। आप लोगों को पहला सूत्र बताया था, A1 इक्वल टू A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। अगर ये नॉट रहेगा तब भाई ये समपाती होगा। मेरी छोटी बहनों, ये समपाती होगा। अगर ऐसे हो जाए तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। उसके बाद ये समपाती रेखाएं होंगी। अगर तीसरा तीसरा कंडीशन क्या है? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, इसके बाद C1 अपॉन C2 नॉट रहेगा तो भैया कौन सी रेखाएं होंगी? ये रेखाएं कौन सी होंगी? ये रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, जिसके कोई हल नहीं होते हैं, क्योंकि समांतर रेखाएं ऐसी रेखा होती है जो कभी आपस में मिलती नहीं है। चाहे जितना बड़ी खींच दें, चाहे जितना किलोमीटर तक दूरी तक हम खींच दें, ये कभी आपस में मिलेगी नहीं। ठीक, यहाँ तक आप लोग को बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब हम इसे इरेज करके आगे पढ़ाते हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो देखिए बाबू, आप लोग क्या करेंगे, पहले प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, यानी कि प्रतिच्छेद रेखाएं, और एक समीकरण दिया गया है, ये देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ये दिया है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। तो हम पहले सूत्र लिख लेते हैं, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, इतना लिखेंगे क्योंकि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इतना। उसके बाद दिया है क्या दिया है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया है। इतना आप लोग को समझ में आया मुन्ना? अब हम आगे बताते हैं। तो हमें एक ऐसा कंडीशन रखना है जो कि ये इसको, यानी कि दो, जैसे ये जो तीनों होते हैं वो बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यही वाला रूल अपनाना होगा हमें। क्या? यही वाला रूल अपनाना होगा। तो कैसे करेंगे? देखो, हम लिखेंगे A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0, ठीक, की तुलना
इससे करने पर तो हो जाएगा A1 की वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। यहाँ से हमें A1 बराबर मिल जाएगा 2, B1 बराबर हो जाएगा 3, C1 अपॉन हो जाएगा -8। उसी प्रकार हम A2 लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो A2 हम लिख लेते हैं, A2 हम ले लेते हैं 6। A2 बराबर हम क्या लिख लेते हैं 6। यहाँ पे A2 बराबर हम लिख लेते हैं 6, माना A2 इक्वल टू 6, B2 इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं 4, उसके बाद C2 इक्वल टू ले लेते हैं हम 0। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी कि पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम कई तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक, तो आगे करते हैं, हम इसका वो बनाते हैं तो हो जाएगा। अगर हम करेंगे A1 अपॉन A2 तो A1 की वैल्यू 2 हो जाएगा और उसके बाद A2 की वैल्यू 6 हो जाएगा, अपॉन B1 की वैल्यू 3 हो जाएगा, उसके बाद V2 की वैल्यू 4 हो जाएगा, उसके बाद C1 की वैल्यू हो जाएगा -8, उसके बाद C2 की वैल्यू हो जाएगा 0। तो बताइए मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों, आप लोग बताइए क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है तीनों? नहीं है, तो हो जाएगा क्योंकि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू है B1 अपॉन B2, इसलिए ये प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। तो छोटे भाई बहनों, ये प्रश्न यहीं तक था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। इरेज करते हैं। दूसरा वाला प्रश्न देखिए, दूसरा वाला समांतर रेखाएं हो तो समांतर रेखाओं के लिए हम बताया था कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ठीक, इक्वल टू होता है 0। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, हमने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया हूँ मैं कि कैसे लिखना है बेसिक से उसे, आप लोगों को वैसे ही एकदम बढ़िया तरीके से लिखना है। अब हम दूसरे प्रश्न को हम शॉर्टकट में बताते हैं। ठीक, तो देखिए A1 इक्वल टू हो जाएगा 2। अब A2 इक्वल टू हमें मानना पड़ेगा, तो हम मान लेंगे क्या, ताकि तीनों बराबर हो जाए। तो क्या माने हम मान लेते हैं 2। B1 अपॉन B2 इक्वल टू B1 कितना है 3 है, तो हम इसको भी क्या मान लें 3 मान सकते हैं। C1 -8 है तो इसे भी हम -8 मान सकते हैं। ठीक, इक्वल टू हो जाएगा 0। नहीं तो 0 नहीं कर सकते, 0 ना भी करें तब भी सही होगा, या फिर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2,
C1/C2, क्योंकि इक्वल टू इतना जीरो है, ठीक, नहीं तो जीरो ना भी लगाएं क्योंकि इतना बराबर इतना है, इसलिए ये रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। क्या? समांतर रेखाएं, समांतर रेखा है, ठीक। आप लोग नोट डाउन करिए ये प्रश्न। पेपर में ऐसे हल नहीं करना है, आप लोगों को एकदम बढ़िया से हल करना है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया। तो इसी प्रकार दोस्तों ये वाला प्रश्न लगेगा, इसी प्रकार ये वाला संपाती वाला प्रश्न लगेगा, तो हम आप लोगों को ये वाला होमवर्क दे सकते हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। तो आप लोगों का ये हो जाएगा होमवर्क, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक। अब हम आप लोगों को 7 नंबर प्रश्न कराते हैं। आप लोग एक बात और सुन लीजिए, ये प्रश्न अवश्य कमेंट में बताना है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और मेरे चैनल को बढ़ा भी नहीं रहे हो, मेरे चैनल को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, तो करिए भाई, नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो अब हम इस प्रश्न को इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। आप लोग ये प्रश्न बुक से देखकर थर्ड वाले क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बताना है। अब आप लोगों को 7th नंबर क्वेश्चन बताते हैं। मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों का जो 7 नंबर क्वेश्चन है, वो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग एक बार बोर्ड पर पढ़िए या फिर किताब रखे हो तो उससे पढ़िए कि ये समीकरण, 2 समीकरण दिए हैं और उसके त्रिभुज, एक त्रिभुज बनेगा, ग्राफ खींचना है तो एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के निर्देशांक बताने हैं और उसको छायांकित करना है। तो कैसे करेंगे हल? तो चलते हैं हम हल करते हैं, ठीक। लिखते हैं यहाँ पे हल। आप लोगों को पिछले प्रश्न में बताया ही है मैंने कैसे इसे करना है। तो पहले लिख लेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे समीकरण 1 मानते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा y, नहीं, x को इधर रहने देते हैं, उसके बाद y को उधर भेज देते हैं, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1। तो हो जाएगा x अपॉन y, ऐसे डिब्बे बनाएंगे, 3 डिब्बे बना लेते हैं, 3 डिब्बा। ये हो जाएगा x और y है ना, तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं y पर तो यहाँ पे 1 आएगा, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम इसे करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 12, ये हो जाएगा माइनस 2y, 3x ये हो जाएगा 12 माइनस 2y अपॉन हो जाएगा ये x। तो x और y, अब देखिए यहाँ पे 3 होगा क्योंकि x उधर रहेगा और ये नीचे चला आएगा। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, y के स्थान पे हम 0 रखते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 3 4 जो 12 होता है, यानी कि अगर यहाँ पे हम 0 रखेंगे और ये हो जाएगा 3 4 जा
2 है, ठीक। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं -2, तो 2 जा 4, उसके बाद 4 और 2 16 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो -3 रखेंगे, 3 2 जा 6 और 12 18 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम y के स्थान पर -3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 6 जा 18, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं 1 तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे रखते हैं, कितना रखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं -4 तो 4 2 जा 8 यानी कि 8 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा ये भी। अगर 5 रखते हैं तो 5 दूना 10, नहीं कटेगा। कितना रखें, 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 6 रखते हैं -6 तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, और माइनस प्लस 6 दूनी 12 और 12 में 12 12 12 24, यानी कि 3 8 24, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं आगे। ये वाला बॉक्स इधर बना लेते हैं, क्योंकि अभी एज करना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो हम इरेज कर रहे हैं भाई, अभी ग्राफ खींचना है। आप लोगों को x अच्छा और y अच्छे तो बता ही दिए हैं हम। ये हो जाता है y अक्ष, ये y डैश होता है, x डैश और ये x। यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं ऐसे, पहले बना लेते हैं। कितने तक है, तो 2 2 2 2 का पेयर ले लेते हैं। 2 नहीं, 2 का नहीं लेते हैं, 1 का लेते हैं। 1 2
दोस्तों आवाज़ नहीं आ रहा तो हम आप लोगों का माइक निकाल दिया हूँ। आवाज़ नहीं आ रहा था उसके लिए सॉरी। आप लोग इतना कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो 6 का -3 हो जाएगा, ठीक। और एक और क्षमा करना है, जो बाहर की आवाज़ें आती हैं उसके लिए भी आप लोग माफ़ करिएगा, क्योंकि आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा कठिनाई होगा। हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक। अब ये हो जाएगा 6 का -3। अब देखो 8 -6, 8 ठीक। -6 इंटू -6, तो ये हो जाएगा यहाँ 8 -6। तो हम इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक। ऐसे ये ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये इसको हमें पूरा बोल रहा है, इसको पूरा एक रंग लीजिएगा, ठीक। इसको पूरा रंगना है, इसको आप लोगों को पूरा भरना है। तो आप लोग त्रिभुज कर लीजिएगा। अब इसके हम निर्देशांक बता रहे हैं। इसके निर्देशांक जो हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये निर्देशांक यहाँ पे हो जाएगा 2,3, 2,3, 4,0। उसके बाद यहाँ पे -1, कितना होगा, नहीं तो यस पर जीरो चलना है, 0, -1। इसके ये निर्देशांक यानी कि यहाँ पे जो निर्देशांक आया, निर्देशांक कितना आया, निर्देशांक आया 2,3, 0, -1, 3। ये क्वेश्चन यहाँ तक था। तो आज के लिए 2 ही प्रश्न। अब कल आप लोगों को साइंस में पढ़ाएंगे। आज तो नहीं हो पाया। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हो तो आप वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।